इस लेसन में मैं आपको व्हाइल लूप विथ बुलियन कंपैरिजंस के साथ यूज करना सिखाऊंगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम व्हाइल लूप कैसे बनाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। ये होता है आपको कंपैरिजन करने के लिए, और ये नॉट इक्वल टू, राइट, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर के बारे में बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वहां हमने लिखा था व्हाइल ट्रू, और यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? व्हाइल लूप में कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखें, कैंडीज यहाँ मैंने सेम लिखा था कि कैंडीज काउंट है आपके पास व्हाइल ट्रू। अगर ट्रू है, राइट, फर्स्ट तो आपने देखें ट्रू के बाद कॉलन लगाना होता है, तो प्रिंट कर लें कि कैंडीज काउंट आपने 2 + 2, यानी एवरी टाइम 2 2 ऐड करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8। और कहाँ तक जाना है? ग्रेटर देन 200, और ब्रेक का वर्ड जरूर लिखना है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें, 0 से शुरू हुआ, कैंडीज काउंट 0 2, इंक्रीमेंट कितना है? 2 2 4 6 8 सो ऑन, राइट। अब क्या है, इसको अगर मैं कह दूं कि इंक्रीमेंट हमने 1 करना है और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये 1 2 3 4 आ जाएगी। तो ये तो मेरा लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ कि ये है व्हाइल ट्रू, और आपने कॉलन लगाना है। ब्रेक का वर्ड जरूर लिखना है आपने। देखिए, अगर मैं ब्रेक का वर्ड यहाँ से रिमूव कर दूँ तो भी बताती हूँ क्या होगा। रिमूव किया, एरर आ गई, राइट, लाइन 7 में एरर है, और यही हमारी थी। तो यहाँ आपने क्या करना होगा? देखें, इंडेंटेशन बहुत कंपलसरी है, आपने इसको एंटर कर दें और यहाँ आपने ब्रेक लिख दें। यहाँ मैं इसको अगर कह दूं कि 5 का इंक्रीमेंट हो इस दफ़ा, तो ये देखें ऐसे हो जाएगा 0 5 10 15। तो व्हाइल ट्रू में आपने ब्रेक का वर्ड यूज करना है और ट्रू के बाद कॉलन लगाना है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ हमने कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करने हैं व्हाइल लूप के साथ। यहाँ मैंने सेम एग्जांपल बनाई है, कैंडीज काउंट 5 है, व्हाइल कैंडीज काउंट ग्रेटर देन 0, राइट, ये 0 से ज्यादा है, ये 5 है, तो प्रिंट करें कैंडीज काउंट और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था इंक्रीमेंट में कि कैंडीज काउंट आपने कैसे करनी है, -1 करना है, यानी 5 -1 4 3 2 1, जब तक 1 आएगा जब तक आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और ये आपके पास आ गया। देखें, 5 4 3 2 1, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क भी। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको रिमूव कर दें। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसको हम कर देते हैं कैंडीज काउंट 10, और यहाँ मैं कह देती हूँ कि इसका डिक्रीमेंट हो, 2 से ये डिक्रीज हो, तो क्या होगा? हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखें, 10 8, 10 से स्टार्ट होगा, 8 2 4, ये ऐसे हो जाएगा। और इसका दूसरा लिखने का तरीका क्या है कि आपने ये माइनस साइन, यहाँ ये तो शॉर्टकट है, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे सेम ये जो आपने वेरिएबल यहाँ सेट किया है, हम इसको यहाँ दोबारा लिखेंगे, और यहाँ हम बीच में माइनस का साइन देंगे। इस दफ़ा अगर हम 3 माइनस करवाना चाहते हैं, हम इसको 3 कर देते हैं और इसको हम 15 कर देते हैं। 15 से स्टार्ट होगा, एवरी टाइम 3 कैंडीज डिक्रीज होंगी, 15 12 9 6 3। तो ये फर्क है व्हाइल ट्रू में, और जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें ब्रेक का वर्ड नहीं लिखना होता, ये आपकी खुद एग्जीक्यूट होगी। जो भी आपने इसको फंक्शन दिया है परफॉर्म होने का, जब वहां पहुंच जाएगा उसके बाद ये खुद ब्रेक हो जाएगा, राइट, ओके। और उसमें क्या है, अगर आपने ट्रू का वर्ड यूज किया है व्हाइल ट्रू और ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो आपकी एरर आ जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने +1 लिख दिया है, इज लेसर देन, यहाँ से देख लें कैंडीज काउंट इज लेस देन इक्वल टू 7, तो हमने क्या करना है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 पे स्टॉप हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 7। सेम थिंग अगर मैं इसको 20 कर दूं तो क्या होगा? देखें, ब्रेक मैंने नहीं लिखा यहाँ पे कि हम सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर से भी आप व्हाइल लूप को रन करवा सकते हैं। ये आपका रन हो गया। सेम अगर आप चाहते हैं इंक्रीमेंट आपका 2 के साथ हो, तो क्या होगा कि ये देखें, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, 2 4 6 8 हो गया। ये इसका एक तरीका हो गया लिखने का। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंडीज काउंट, क्या डिफरेंस है? देखें, यहाँ पे मैंने लिखा इज प्लस इक्वल टू 2, और यहाँ
सेम वेरिएबल को आप दोबारा लिख लें और +1 कर लें या +2 कर लें, या हम कहते हैं चले इंक्रीमेंट 3 हो, इसको हम बढ़ा देते हैं ताकि हमें हो, इसको हम कर देते हैं 10। देखिए 0 3 6 9। तो इस तरह आप दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के भी यूज करके इसको रन करवा सकती हैं, लेकिन आपको फर्क जरूर पता होना चाहिए कि वाइल ट्रू में और जब हम वाइल के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।